एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों का निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में जो एफडीआई है वो बढ़ेगी और अनेकों कंपनियां यहाँ पर क्या है निवेश करेंगी। तो इसलिए ये क्या है निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 चलाई गई है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रदेश जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उसका लक्ष्य क्या है, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक अपनी इकोनॉमी को पहुंचाना। ये क्या है इसका यहाँ पर उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश निवेशों हेतु माहौल में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसके अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश क्या है देश में प्रथम स्थान पर हो गया है। किस चीज में अवस्थित उद्योग बैंक निधियों को अपने प्रोजेक्ट में आकर्षित करने के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है अब दूसरे स्थान पर है और सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है। गरीबी से बाहर हुए लोग तो इनके लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एफडीआई में पीछे है 11वें स्थान पर, इसलिए ये योजना चलाई गई है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स चलाई गई है। ये लीड्स 2023 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023। तो ये रिपोर्ट जारी की है लीड्स की रिपोर्ट किसके द्वारा, उद्योग मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर की गई थी। लीड्स का ये 5वां संस्करण है। अब इसमें आंकड़े देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्थलबद्ध समूह लैंडलॉक्ड ग्रुप में टॉप पर रहा हरियाणा, कोस्टल में रहा आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में रहा आसाम एंड केंद्र शासित प्रदेश में रहा चंडीगढ़। राइट्स और इरकॉन को यहाँ पर राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया। टोटल नवरत्न कंपनी भारत में हो गई है 16। ये लिस्ट है नवरत्न कंपनीज की। बेल, यहाँ पर बेल, कॉनकोर, EIL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, MTNL, नालको, NBCC इंडियन लिमिटेड, NLC, NMDC एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास, रिनल, ONGC, RCFL एंड अब इरकॉन और राइट्स को भी शामिल किया गया है। तो टोटल नवरत्न कितने हो गई हैं 16। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। तो अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 यहाँ पर प्रख्यापित किया गया है। इसको 5 वर्ष के लिए है। अवधि कितनी है, 5 वर्ष के लिए है। वर्तमान में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का जो मूल्य रहा है 41.7 बिलियन यूएस डॉलर है। ये पॉइंट याद रखना, फैक्चुअल पॉइंट है। भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। ये भी पॉइंट याद रखना है। जो चिकित्सा सामग्री है इस एक्सपोर्टर में 12th रैंक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2023। ये किसके द्वारा जारी की गई, पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2023। इसमें भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 6.19 मिलियन रही। 6.19 मिलियन रही। 6.19 मिलियन ये आंकड़े हैं पर्यटन के।
वित्तीय वर्ष 2022 यहाँ पर देखिए ASI के अकॉर्डिंग ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक किन जगह पर घूमने के लिए गए। नंबर 1 ताजमहल, फिर लाल किला, सूर्य मंदिर, कोणार्क, आगरा का किला, ये ताजमहल के जस्ट बगल में है, 1 किलोमीटर के अंदर में, एंड कुतुब मीनार। अगर विदेशियों की बात करें, विदेशी पर्यटक, ताजमहल टॉप पर रहा, आगरा का किला सेकंड रहा, फतेहपुर सीकरी थर्ड रहा, एंड एतमादुद्दौला का मकबरा फोर्थ रहा। तो ये टॉप पर रहे। ताजमहल देखते हुए, फिर आगरा का किला देखते हुए वो फतेहपुर सीकरी निकल गए और फिर आ गए एतमादुद्दौला। तो चारों ये 50 किलोमीटर के दायरे में ही हैं सारे, ये चारों जो टॉप पर रहे विदेशी यहाँ आकर घूमते हैं। घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश के जो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, तमिलनाडु सेकंड और आंध्र प्रदेश थर्ड पर रहा। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। हमने नवरत्न की बात की, नवरत्न कितनी थी, 16 थी, और महारत्न कितनी है, अब यहाँ पर ऐड कर लिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को, तो महारत्न की संख्या 13 हो गई है। ये पूरा लिस्ट महारत्न की दी हुई है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, महारत्न की आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, कब दिमाग घूम जाए किसी कमीशन का और पूछ ले सवाल। भेल, BPCL, CIL, गेल, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, PGCIL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड REC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13 की 13 क्या है, महारत्न कंपनीज हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, ये नीति आयोग द्वारा क्या है, निर्यात तैयारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। तो इसमें जो तटीय, देखिए 4 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है। तटीय राज्य में, कोस्टल में टॉप पर रहा तमिलनाडु, कोस्टल में टॉप पर तमिलनाडु, हिमालयन राज्यों में रहा उत्तराखंड, एंड लैंडलॉक्ड में रहा आपका, लैंडलॉक्ड में रहा हरियाणा, लैंडलॉक्ड में रहा हरियाणा, एंड केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में रहा गोवा। ये लिस्ट याद रखनी है, कौन सी लिस्ट है, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग द्वारा 4 श्रेणियों में, कोस्टल, हिमालयन राज्य, एंड लैंडलॉक्ड, एंड केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य। समग्र रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग में तमिलनाडु टॉप पर रहा, महाराष्ट्र सेकंड रहा, एंड कर्नाटक थर्ड रहा। ये ओवरऑल रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग। और केंद्र शासित प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, मिजोरम और दादरा एंड नागर हवेली, ये क्या है, समग्र रैंकिंग में अंतिम पर रहे। ये अंतिम पर लक्षद्वीप, मिजोरम, और ये टॉप पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक रहे। इस सूची में उत्तर प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में क्या है, 7वें स्थान पर रहा। तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बना, टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर निर्यात, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ये एक पोर्टल है और यहाँ पर आंकड़े दिए जाते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये स्टार्टअप बिलिंक द्वारा जारी किया गया। भारत ने 2022 की 19वीं रैंकिंग के बाद यहाँ पर 2023 में 21वीं रैंकिंग मिली, 2 का यहाँ पर घाटा हुआ, मतलब डिक्रीज हो गई है 19 से 21वीं रैंकिंग। किस में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, स्टार्टअप बिलिंक द्वारा है जारी की जाती है। टॉप पर कौन है, USA, UK और इजराइल है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये याद रखना है कहाँ पर किया गया इसका आयोजन, लखनऊ में किया गया। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारंभ किया गया।
तो लक्ष्य वही है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पर निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, और एस्पिरेशनल टारगेट्स कुछ निर्धारित किए हैं। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या है, पश्चिमांचल को कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ और पूर्वांचल को 29%, बुंदेलखंड और मध्यांचल को 13%। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, याद रखना माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39, ये लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन इसका शीर्षक है। तो किसके द्वारा ये जारी की गई? वैश्विक प्रेषण पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39। इसमें वर्ष 2023 अनुमानित में निम्न एवं मध्य आय वाले देशों में टॉप 5 शीर्ष क्रम पर रहे भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र रहे। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जनवरी 2024, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जनवरी 2024, ये वर्ष 2023 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की अनुमानित है 6.3। ये वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट दी गई हैं। यहाँ पर भारत के बारे में डेटा देख लीजिए भारत का। तो 2023 में 6.3, 24 में अनुमानित है 6.4, 25 में अनुमानित है 6.5। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है ये रिपोर्ट, ये भी ध्यान रखना है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको जारी करता है कौन? वर्ल्ड बैंक समूह जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की 6.3, 6.4, 6.5। विश्व बैंक का स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक, ये संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। इसमें भारत की देख लेते हैं कितना रखा गया है। तो भारत की कितनी रखी गई है यहाँ पर? 6.3, 6.2, 6.6। तो ये याद रखना है 2023, 24 और 25 में। उधर कितनी थी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग? 6.3, 6.4, 6.5, या 6.3, 6.2, 6.6। विश्व के सबसे अमीर देशों में नंबर 1 पर रहा लग्जमबर्ग, सेकंड आयरलैंड, थर्ड सिंगापुर, ये टॉप रिचेस्ट कंट्रीज हैं। 4th कतर, 5 मकाऊ। मार्केट कैप के आधार पर विश्व के शीर्ष 5 बड़े बैंक कौन कौन से? जेपी मॉर्गन चेस यूएसए का, बैंक ऑफ अमेरिका, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, वेल्स फार्गो एंड एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। 3 यूएसए के और 2 चाइना के हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के हैं। इन 6 देशों के हैं पासपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा यह जारी की जाती है। अब इसमें क्या आंकड़े रखे गए हैं? भारत के देख लेते हैं कि जीडीपी क्या रहने अनुमानित है। जीडीपी वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित की गई है। यहाँ पर भारत की सितंबर और दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर देख लेते हैं 6.7, सितंबर की 6.3, सितंबर में 6.7 24 में और 6.7। तो 6.7 रखना किसके अकॉर्डिंग? यह है एडीबी के अकॉर्डिंग। और 6.3 किसके अकॉर्डिंग थी? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग थी। तो ये याद रखना, इस तरह से पूछे जाएंगे। 6.3, 6.4, 6.5 ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार थी। और इसके अलावा फिर यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है कि 6.3, 6.2, 6.6 थी। और यहाँ पर फिर एडीबी के अकॉर्डिंग 6.7, 6.7, 6.7 ये याद रखना है। दिसंबर 2023, सितंबर 2024, दिसंबर 2024। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई, इसका 50वां ये संस्करण है। अब इसमें किसके बारे में दिया गया है? ऋण के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। तो इस तरह से सवाल बनेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा
जारी की जाती हैं। इसमें जीडीपी जो आउटलुक वृद्धि अनुमान लगाया है भारत का कितना लगाया ये देख लेते हैं। वर्ष 2023 में 6.3 और 24 में 6.3 का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा? ये आईएमएफ के द्वारा है। 6.3। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 ये अंकटाड द्वारा जारी की गई है। इसका विषय रहा इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। दक्षिण एशियाई देशों में भारत क्या है? घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में क्या है? तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश बना है और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदा के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें भी भारत विश्व के 8वें स्थान पर है। एफडीआई के अंतर प्रवाह की दृष्टि से टॉप 3 अर्थव्यवस्था यूएसए, चाइना और सिंगापुर रही हैं। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट ये कोर्सेरा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। कोर्सेरा इंस्टीट्यूट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कोर्सेरा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण था और इसमें स्विट्जरलैंड ने क्या है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान। और 2022 में भी स्विट्जरलैंड को ही शीर्ष स्थान मिला था। वहीं भारत की बात करें तो भारत को ओवरऑल रैंकिंग में 68वां स्थान मिला है 2022 में, लेकिन 2023 में इंडिया की कितनी रैंकिंग हो गई है? 60वीं रैंकिंग हो गई है स्किल के क्षेत्र में। और किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई स्किल की? कोर्सेरा के द्वारा, कोर्सेरा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड स्काई ट्रैक्स के द्वारा डिक्लेरेशन की गई। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का हवाई अड्डे कौन से शामिल रहे इसमें? नई दिल्ली का इंदिरा गांधी रैंक मिली 36वीं, हैदराबाद का राजीव गांधी 65वीं, बेंगलुरु का कैपगोड़ा इसको 69वीं एंड छत्रपति शिवाजी महाराज को 84वीं रैंक मिली। अगर बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया या साउथ एशिया की बात की जाए, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। और बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये किसका रहा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रहा। यहाँ कुछ वैश्विक सूचकांक देख लेते हैं हम। फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाएं कौन रही हैं? नंबर 1 पर उर्सुला वान डेर लेयन रही, ये जर्मनी की। एंड क्रिस्टिना लेगार्ड फ्रांस की। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। भारत की 4 महिलाएं टॉप 100 में रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 32वीं रैंक और 36वीं रैंक मिली इसमें 2022 में 36वीं, 21 में 37वीं। इनको क्या है रैंकिंग, इन्होंने 5वीं बार इस सूची में जगह पाई है। इस बार क्या है 32वीं रैंक रही है निर्मला सीतारमन जी की। और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें नंबर पर, सेल की सोमा मंडल 17वें और किरण मजूमदार शाह 76वें नंबर पर। 4 महिलाएं शामिल की गई। फोर्ब्स के 100 सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन रहे? यहाँ पर टॉप पर रहे हैं भारत की तरफ से मुकेश अंबानी, देन इसके बाद गौतम अडानी और शिव नाडर, ये भारत के इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। जेरोदा के जो निखिल कामत हैं वो सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, 37 साल की उम्र में ही ये अरबपति बन गए। महिलाओं में देखें तो सावित्री जिंदल और परिवार यहाँ पर महिलाओं की सूची में टॉप पर है। ओवरऑल 4th रैंक रही। 360 वन वेल्थ हुरन इंडिया रिच रिपोर्ट, इसमें भी इंडिया की तरफ से सर्वाधिक अमीर रहे हैं मुकेश अंबानी, ये मुकेश अंबानी और परिवार रहा है। देन गौतम अडानी एंड परिवार रहा है। सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति कैवल्य वो रहे हैं जो जेप्टो के संस्थापक हैं। बायजूस के जो बायजूस रविंदर हैं इस सूची से बाहर हो गए हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023, इसमें वॉलमार्ट ने लगातार 10वें साल टॉप रैंक पाई है। वॉलमार्ट टॉप पर रहा है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500
सूची में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये यूएनडीपी और ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ये रिपोर्ट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रकाशित की गई और इस बार का विषय रहा अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। द ग्लोबल 200 सूची, ये फोर्ब्स के द्वारा 2000 सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। यूएस का जेपी मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर रहा और सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको ये सेकंड रहे, सऊदी अरामको। भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर आ गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। टॉप स्थान मिला इसमें सिंगापुर को और लास्ट में रहे लीबिया और अफगानिस्तान। भारत की रैंक इसमें 38वें स्थान पर रही। भारत रहा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें नंबर पर। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक, ये हुरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में यूएसए के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न शामिल है एंड भारत के कितने शामिल हैं इस सूचकांक में? भारत तीसरे नंबर पर रहा। भारत के 68 यूनिकॉर्न है जो विगत वर्ष की तुलना में 14 ज्यादा है, तो 68 भारत के यूनिकॉर्न है। विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट। इसमें भारत के कितने अरबपति देखे गए हैं? इसमें 3 भारतीय अरबपति हैं। मुकेश अंबानी को 9th रैंक मिली है, गौतम अडानी 24, शिव नाडर 55। हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें भी जो मुकेश अंबानी है शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय जिन्होंने जगह बनाई, 9th रैंक इनको मिली है। और 3 शीर्ष अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ड टॉप पर रहे हैं, एलन मस्क सेकंड एंड थर्ड पर रहे हैं बर्टेरेंच प्यूच एंड फैमिली। मानव विकास रिपोर्ट, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। और इस बार का रिपोर्ट का नाम दिया गया अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 191 देशों को शामिल किया गया और इसमें सबसे दयनीय स्थिति किसकी है? दक्षिण सूडान की 191वीं रैंक मिली। टॉप पर रहा यहाँ पर स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे और फिर आइसलैंड रहा। इस सूचकांक में एचडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 132वीं रैंक पर भारत रहा। ठीक है, ये भारत की रैंकिंग है 132वीं रैंक पर, इसमें भारत रहा। टॉप पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड रहे हैं।